है। और चूंकि हम आहार पूरक देते हैं और भोजन भी व्यक्ति को, हम सब ने सुना है कि नुकसान कर जाते हैं अधिकता पर या गलत कॉम्बिनेशन पर। हमें हमेशा बचपन से ही बताया गया है, हमारी दादी बताई हैं, हमारी नानी बताई हैं, बड़ी अम्मा या जो भी हैं, कि इसके साथ ये नहीं खाना है। तो वो भी जाहिर सी बात है कि वो गलत कॉम्बिनेशन भी नुकसान करता है। इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आहार पूरक जानलेवा साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, यानी जिससे जान का जोखिम नहीं होता है। हाँ, शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हर व्यक्ति में मैन टू मैन डिफर करती है। और इस दशा में हर ये एक प्राकृतिक स्थिति है कि कुछ लोगों को कुछ पदार्थों से एलर्जी होती है, वो चीज़ उनको नुकसान करती है। तो ये हमें उस वर्ग को समझना है कुल मिलाकर के कि अधिकता या गलत संयोजन साइड इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन वो जानलेवा नहीं हैं, जिससे कि जीवन पर संकट नहीं आता है। तो स्पष्ट रूप से है कि ये आहार पूरक या भोजन भी हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट करते हैं, और ये उतना नहीं होता जिससे कि किसी के जीवन पर संकट आ जाए। तो निश्चित रूप से है कि आहार पूरक भी या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन वो इतना सीमित होता है, इतना कम होता है कि जिसको हम नगण्य मान सकते हैं, लेकिन होता है। तो हमें यही बताना है लोगों को कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ना के बराबर हैं। हाँ, गलत कॉम्बिनेशन पर भी इसके असर पड़ते हैं, लेकिन ये असर इतने घातक नहीं होते हैं और जिससे कि बड़ी हानि हो या बड़ा नुकसान हो, और बहुत जल्द उससे हम लोग निपट सकते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट, गलत संयोजन या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से हो सकते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये जो आज का सेशन चल रहा है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें से आप में से कुछ लोग अभी डर भी सकते हैं, अरे भैया हम नहीं करेंगे भैया, हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे किसी को। मुझ पे भी यही असर पड़ा था। मैंने फूड सप्लीमेंट पर काम नहीं करूंगा इसका निर्णय कर लिया था, और आज मैं उस पर सबसे ज्यादा करता हूं। इसका मतलब समझो आप, अगर आपको जानकारी नहीं है तो असलियत में आपको डरना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस होकर आपको बोलना नहीं चाहिए। आपने बस सुन लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो अगर मैं कहता हूं आपसे एक प्रोडक्ट रोज याद करो, एक याद करो, एक याद करो, उसका मतलब है आपको अंदर तक एक्सपर्टीज आपके अंदर डेवलप कर देना। लेकिन अगर आप याद नहीं करते हो ना, तो फिर आपको डरना चाहिए। तो फिर आपको अपने प्रोस्पेक्ट से उसकी बात करानी चाहिए जो आपका सीनियर हो, जो रोज एक प्रोडक्ट याद करने के उस पर नियम पे चल रहा है। आप उस लायक नहीं हो कि आप मार्केट करो। खाली बेचने के लिए यहाँ पर सब्जी का ठेला थोड़ी लगा रखा है आपने। आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ चीज देने की जा रहे हो, तो ऐसे ही चल दोगे। आपको जरूरत ही नहीं महसूस होती प्रोडक्ट याद करने की। आइए कमलेश भाई के पास चलते हैं। स्वागत है डियर सर, क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर आप? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी सर। मेरा नाम गुड मॉर्निंग। कमलेश राय है और गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, और हमारे गार्जियन यशवंत साहू सर और संजय केसरी सर हैं। सर ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव भी है और लोगों की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हम खा रहे हैं तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि कभी-कभी लोग एलोपैथी भी दवाएँ खाते हैं, होम्योपैथी दवाएँ भी खाते हैं। उस स्थिति में हम उनसे जो बात पूछते हैं कि जब भी कोई किसी को प्रोडक्ट देने से पहले उनकी बायोग्राफी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी प्रोडक्ट हम कुछ और देते हैं, अंदर कुछ और चलता है और वो छिपाते हैं उस बात को, तो उसमें कॉम्बिनेशन बनाने में भी गड़बड़ी हो जाता है। अब किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है
और वो कमज़ोरी फ़ील कर रहा है और चीज़ें बता रहा है, तो उसमें हमने स्पालिना या कुछ और से प्रोडक्ट दे दिए, जिससे यूरिक एसिड और बढ़ा देता है। अब उनके दिमाग में साइड इफ़ेक्ट आना लाज़मी-सी बात है। तो जब हम उनसे पूछें तो सारी बातें उनको खुल के बताने के लिए बोलना चाहिए, जिससे कि हम कन्वर्सेशन सही बना लें। दूसरी बात, हम ये भी बताते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये क्लिनिकली अप्रूवल हैं हमारे, क्योंकि पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ये प्रोडक्ट हमारे पास हैं, पहली भारतीय कंपनी है, जो कि अपने प्रोडक्ट को आईसीएमआर से जो है अप्रूवल कराती है, जिसमें कि हमारे कुछ प्रोडक्ट क्लिनिकली अप्रूव्ड हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से। इसके साथ-साथ में जो हमारे प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड है, ये वर्ल्ड लेवल के हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन ऐसे मिलते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते हैं। उसको बहुत कई लेवल पे ट्रायल में लेके जाते हैं, तब जाके वो स्टैंडर्ड से हमको ये सर्टिफ़िकेशन मिलता है। दूसरी बात, अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो दुनिया में हर चीज़ का कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो जैसे कि अगर मार्केट में कोई भी दवा एलर्जी का खाता है, तो 1000 लोगों में से किसी एक को उसका साइड इफ़ेक्ट भी आता होगा, बाकी 999 लोगों को उससे आराम मिलता है। लेकिन किसी-किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि बॉडी कंपोज़िशन भी सबका थोड़ा-थोड़ा अलग है, जिससे कि हमें अन्य-अन्य चीज़ों से एलर्जी होने के चांसेज़ होती हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे बायो अवेलेबल है, इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो हमारे बॉडी में ईज़िली अब्ज़ॉर्ब होते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें, तो आपको हो सकता है कि लूज़ मोशन हो जाए मैक्सिमम, या थोड़ी जो है आपको बॉडी में खुजली हो जाए। ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम लोगों को होते हैं। पहले से ये बता देने से उनको थोड़ा-सा दिक्कत नहीं होता। जैसे पहली बार में मैंने जब नोनी लिया था, तो नोनी मेरे को सूट नहीं कर रहा था। मेरे को कब्ज़ की प्रॉब्लम होने लगती थी। मुझे ये समझ में आया कि यार ये प्रोडक्ट तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं नया-नया था, मुझे अनुभव नहीं था। लेकिन जब वो चीज़ें लगातार हमने स्टडी करना शुरू किया, समझना शुरू किया, आज मैं नोनी 2-2 खाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आता। तो जानकारी होना और उसको सही से बताना बड़ा ज़रूरी है लोगों के साथ में। मेरे विचार सर, ऐसे ही लोगों से बातचीत करते हैं, तथ्यों पे ज़रूर बात करना चाहिए, जिससे कि लोगों को बात समझ में आ पाए। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप कोई सी भी गाड़ी ले लो ना, गाड़ी में ब्रेक क्यों दिए गए? नहीं तो ये कहा जाता कि ये ऐसे दबाओगे चलती रहेगी। उसमें ब्रेक भी दिए गए हैं, तो ब्रेक इसीलिए दिए गए हैं कि कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ हो रहा तो आप रोक सको। ऐसे ही हमें जागरूक होना चाहिए। हर्षवर्धन शर्मा साहब, अभी आप ही से पूछेंगे एक सवाल को, आपने 3 बार लिखा है और आप ही जवाब दोगे इसका कि क्या है, अपना तैयारी कर लो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि असलियत क्या है इसकी। सत्य प्रकाश जी, सत्य जी, आइए, स्वागत है डियर सर। सत्य सर, आपका ऑप्शन आ रहा है? वेरी गुड सर हुआ। गुड मॉर्निंग सर, 200 पे भी पढ़े सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार टॉपिक है सर, और एक लाइन का उत्तर है कि अगर हमें जानकारी है तो साइड इफेक्ट नहीं है, और जानकारी नहीं है तो हर चीज का साइड इफेक्ट है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जानकारी है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जानकारी नहीं है तो सब साइड इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ही ने क्वेश्चन किया कि स्पाइरुलिना कब साइड इफेक्ट है, तो जनरली आम आदमी जब जुड़ता है तो हम लोग कहते क्या है, स्पाइरुलिना हमारी बॉडी की जरूरत होती है, 46 पोषक तत्वों की हमें जरूरत होती है, और जिसमें 45 पोषक तत्व स्पाइरुलिना में अकेले पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी को छोड़ के। ये तो जर्नल भी हो गया, और इसमें तमाम चीजें ऐड ऑन है, जिसके लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, आंखों की रोशनी ठीक होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, और खून की कमी दूर होती है, बॉडी को नेचुरल रूप से डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन अभी अगर हम इसको ना अच्छे से जाने कि जो लोग को सी फूड से एलर्जी है उसे नहीं देना है, तो हो गया साइड इफेक्ट सर। जिसको हाई फीवर है उसको हमने दे दिया तो हो गया उसका साइड इफेक्ट सर। जिसको यूरिक एसिड से प्रॉब्लम है, यूरिक है एसिड है जिसको, अगर हमने उसको दे दिया तो हो गया प्रॉब्लम सर। जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दे दिया हमने तो हो गया। तो हम सब तो सारे के सारे सौभाग्यशाली हैं सर
कि 2 साल हो गया हम लोगों के इस मॉर्निंग सेशन का पार्ट बनते हुए। अगर हम इनफैक्ट चीजों को गंभीरता से लें और इस चीज को जाने कि दुनिया में हर चीज का साइड इफेक्ट है और हर चीज का साइड इफेक्ट नहीं भी है, बट हम उस क्षेत्र विशेष का अच्छे से हमको जानकार होना पड़ेगा। जानकार होंगे सर तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, नहीं जानकार होंगे तो नोनी को किडनी वाले को भी खिला के किनारे कर देंगे, वो कहेगा मेरा ऐसी तैसी हो गया सब। जानकारी रहेगी तो सीएमडी किसी को भी दे देंगे, जानकारी नहीं रहेगी तो पता चला लैक्टेटिंग मदर को भी देंगे, वो भी साइड इफेक्ट होगा। किसी के बॉडी में रॉड पड़ा हुआ है, वो भी साइड इफेक्ट होगा। तो सारा कुछ जानकारी का ही गेम है सर, बाकी अधिकता हर चीज का नुकसानदेह ही है। जरूरत है एक एस्पारुलिना खाने की, हमारी बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा प्रोटीन पड़ा हुआ है, हमने कह दिया ये सो पावरफुल है, हमने 2-2 3-3 अडेप्ट करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो दिखाएगा ये सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक पर स्पष्टता से बोलने की क्षमता रखना ही अपने आप में बहुत दम है, नहीं तो लोग इस टॉपिक पर बोलने से बचते हैं। चौधरी साहब आइए, जीवत प्रसाद चौधरी साहब, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। 200 पर डे। वाकई सर जो सत्या सर जो बोले हैं वाकई जायज बात है सर। ये कोई चीज का यदि जानकारी नहीं है वो चीज हम किसी को देते हैं तो फिर उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि दमा का प्रॉब्लम है, उसमें हम यदि LRG-9 दे देते हैं तो वो भी साइड इफेक्ट हो जाता है। हालांकि हार्ट के नसों के जो वो है, मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड वो करता है, वो LRG-9 बहुत बढ़िया है हार्ट के लिए, नस के लिए। तो वो चीज को जानकारी रखते हुए ही करना बहुत बढ़िया चीज है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लोग किसी को देते हैं, रिकमेंड करते हैं, उसके लिए उसके बारे में जानकारी के साथ ही देना बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो ऐसे है, ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद। थैंक यू सर वेरी मच। डॉक्टर भी नहीं ले रहे होते जितनी गारंटी नेटवर्क ले लेते हैं, और इसी वजह से ये बदनाम भी है मार्केट में, क्योंकि ये ज्यादा बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, और इनको लगता है ये ओवर बोल के ही बिजनेस कर पाएंगे, जबकि नहीं। आप वास्तविकता किसी को बताते हो तो बिजनेस और अच्छा होता है। आदरणीय रामवीर सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। 200 पीवी पर डे। मैं सत्या जी से 100% सहमत हूँ। जानकारी है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जानकारी नहीं है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है, और जो इधर उधर से भी लग जाते हैं कई बार। नॉलेज का होना बहुत कंपलसरी है। कई सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें अलग अलग स्थितियों में नहीं देने हैं, और कई सारे प्रोडक्ट हैं जो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं। बात पित्त कफ, इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रोडक्ट का सिलेक्शन अपने लिए भी करना है और दूसरों के लिए भी करना है। इसीलिए कहा जाता है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो जब हम यूज करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारी प्रकृति क्या है, और अगर मेरी प्रकृति बात वाली है या कफ वाली है तो कफ में कौन कौन से प्रोडक्ट नुकसान करेंगे, मुझे साइड इफेक्ट देंगे, और बात में कौन कौन से देंगे, कफ में कौन कौन से देंगे। इस तरह से जैसे मैं आपको बताता हूँ अपने ऊपर जो मैंने प्रैक्टिकल किया अपने सप्लीमेंट्स का। हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है स्पारुलिना। मैं स्पारुलिना नहीं खा सकता। जैसे ही मैं स्पारुलिना खाता हूँ मुझे भयानक छींकें आना शुरू हो जाती है, और मैंने कई बार इसका ट्राई करके देखा। LRG-9 सॉरी अपना जो कल आपने दिखाया था क्रिल ऑयल, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं उसको रेगुलर 3 महीने नहीं खा सकता, 1-2 महीना तो खा लेता हूँ, लेकिन जैसे तीसरा महीना शुरू होता है मुझको फिर छींकें शुरू हो जाती हैं, वो भी साइड इफेक्ट करता है मुझे। इसी तरह से हमारा बहुत प्यारा प्रोडक्ट है आई सपोर्ट। आई सपोर्ट मैंने कई डिब्बियां लाया और खा करके आधी आधी फिर मुझे रखनी पड़ी। आई सपोर्ट जब भी मैं खाता हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाती है, तो मुझे आधे में ही छोड़ना पड़ता है उसे। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती हैं चीजें। एक व्यक्ति को जो चीज फायदा कर रही है
प्रकृति और अपब्रिंगिंग के अनुसार खान पान किसका कैसा है, उस हिसाब से उसकी बॉडी में डिपेंड करता है। मुझे चावल नुकसान करते हैं, मैं दूध मेरे घर में इतना होता है, मुझे दही बहुत नुकसान करता है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो रसोई में है हमारी, जिनको हमारे घर में रोज बनती है, हम देखते रह जाते, खा नहीं पाते। इसी तरह से सप्लीमेंट भी है, आपको खुद ही चेक करना है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जिद नहीं पकड़नी है, हाँ टेस्ट जरूर करना है, क्योंकि चेक नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा आपको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो सूट करे उसको खाइए और जो सूट ना करे उसको मत खाइए। एक और चीज का हमें ध्यान रखना है, कोई भी सप्लीमेंट आप खाते हैं 3-4 महीने खाइए, फिर 1 महीने का उसको ब्रेक दीजिए, दूसरा कोई ले लीजिए। इस तरह से अदल बदल के बॉडी को हमें अपनी एक्टिव रखना होता है, ये तरीका होता है। आयुर्वेद में भी यही बताते हैं और जो हमारे सप्लीमेंट के ट्रेनर है वो भी यही बताते हैं, और हमने खुद भी यही प्रैक्टिकल किए हुए हैं। इस तरह से अगर हम लेंगे तो हमारे जो साइड इफेक्ट है वो हमें पता होंगे कि हमारी बॉडी पे क्या है, और हम सामने वाले को भी ये सारी चीजें ट्रांसफर कर देंगे, तो वो भी पहले से पहले तैयार होगा कि इनको हमारे, अगर कोई स्प्रिना से किसी को एलर्जी है तो उसको बोलो भैया आप मत खाओ, घर में किसी और को खिला दो जिसको नहीं है। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, मेरे घर में रमा मैम जो है वो जितने भी फ्लेक्स खाने हैं वो खा सकती हैं। मेरी बेटियां जितने फ्लेक्स उन्हें 2, 4, 6 भी खाने हैं दिन में तो खा जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर मैं एक फ्लेक्स भी खा लेता हूं तो मेरा मुंह, गले सब छाले से भर जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं 3-4 दिन में एक खा सकता हूं, अगर मैं लगातार रोज भी एक खा लूंगा तो मैं नहीं खा पाता। ठीक, तो ये समझना पड़ेगा, फ्लेक्स में कमी नहीं है, फिर वो मेरी तासीर जो है वो सूट नहीं कर रही उसको, वो ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ठीक, जैसे रामवीर सर ज्यादा ठंडी चीजें नहीं ले पाते, मैं ज्यादा गर्म चीजें नहीं ले पाता। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं। तो जब हमने एक्सपर्ट से बात की किसी से, तो उन्होंने कहा जिंक लिया करो साथ में आप, तो आपको छाले नहीं होंगे। तो ये सारी बातें जब हम एक्सपर्ट से करते हैं तो हमें पता चलता है। ये बातें क्यों आई मेरे दिमाग में, अब वो बताने जा रहा हूं। आज के सेशन का बेस, शुरुआत में जब हम वेस्टीज में नए नए थे ना, तो हमने देखा कि यार साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग, जब हम नए नए आए थे तो बहुत सारे नए लोगों को भी देखते थे, वो गारंटी जैसी ले रहे हैं, तो यार का ये झूठ बोल रहे हैं। और मैं नेचर में ऐसा हूं कि मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं जहां मुझे झूठ बोलना पड़े। तो मैंने कहा कि यार मैं ऐसे कह दूं, कैसे दे दूं, मैं कोई एक्सपर्ट हूं? तो मैंने फूड सप्लीमेंट पे काम करना ही नहीं है, ये निर्णय कर लिया। फिर किस पे काम करना है, चलो अच्छा एग्री पे करेंगे। अब हम एग्री पे काम करने की शुरुआत की, हमने उसको सीखा, और वहां जाकर भी हमने यही हाल देखा। आपको क्या लगता है, चलो आपसे पूछ लूं, एग्री के प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते? भाई, जिन लोगों को लगता है कि एग्री के प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं वो हैंडलेज करे, जिनको लगता है नहीं होते हैं वो हैंडलेज करो भाई मेरे, देखो होते हैं लिखा हुआ है। शिवम जी, हाँ, जिन लोगों को लगता है नहीं होते वो हैंडलेज करें, और हाँ मुझी को फेस कर दीजिए, मैं कहता हूं होते। अब अगर होते हैं तो फिर दुनिया में हर चीज ये होते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? राम बहादुर जी, अनम्यूट कीजिए, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। भाई आपको ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? इनको ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए जगत बहादुर सर, हो सकता है मेरी तरफ से ओपन ना हो पा रहे हो। सर 2 बार दिया सर। चलिए कोई बात नहीं, फिर आप लीव करके ना दोबारा से आइए राम बहादुर भैया, हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो। साइड इफेक्ट एग्री के प्रोडक्ट के भी होंगे, दुनिया में हर चीज के होंगे। अब मैंने क्या देखा मार्केट में, जब मैं निकला तो जैसे एग्री 82 की डोज है,
हमें कितनी दी जाती है? 1 एकड़ में 150 ml, गन्ने में ज्यादा से ज्यादा 200 ml एक बार में लगा लिया। अब मैं फील्ड में निकला हुआ था, तो वहां पर मैं उनको आगे बैठ के उनके भाई को अपने प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, तो बोले अरे ये तो हम लगा रहे हैं, देखो अभी लग रहा है, आओ दिखाएं। तो लेके गए वो हमें पीछे, तो उनके भाई जो थे, एक हाथ में एग्री ह्यूमिक की शीशी पकड़े हुए थे और एक में एग्री 82 की, दोनों में छेद कर रखा था, और दोनों ऐसे 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 डालते हुए चल रहे थे पूरे में। तो मैंने कितनी लगा रहे हो? बोले 1-1 शीशी लगा देंगे, यानी कि आधा लीटर वो 1 एकड़ में लगा रहे थे। मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब दूसरे के मैं कमी क्या निकालू, पता नहीं कौन क्या क्या किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया जो उनको दे के गया था उसे बूढ़ा मरे जवान, उसे हत्या से मतलब है। सिर्फ उसका सामान बिकना चाहिए, उसके पीवी जनरेट हो जाने चाहिए, उसका लेवल कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका बस उसे इस बात से मतलब नहीं कि सामने वाले को साइड इफेक्ट होगा या क्या होगा। ऐसे लोग भी भरे हुए, ऐसे लोगों की बी टीम में तो कोई जरूरत नहीं है, और विशेष तौर पे मॉर्निंग सेशन में। इसलिए हम सारे लोग अंदर से प्योर बन जाए, ऐसी प्योर सोल बन जाए कि जब भी हम लोगों की शक्ल किसी को याद आए तो उसे लगे यार वो मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट है, वो बहुत ईमानदार एथिक्स वाले व्यक्ति है। इसलिए मुझे ये सेशन को करना पड़ा। देखिए एग्री 82 है, आपने लगाया और पहले से ही उसमें नमी ज्यादा रहती थी, मान लीजिए उस खेत में, तो एग्री 82 वहां पर नुकसान कर जाएगा। अगर आपने बीज उपचार में एग्री 82 लगवाया तो उसमें नुकसान करने की संभावना बन जाती, कर जाएगा जरूरी नहीं है, संभावना बन जाती। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैंने उनको स्पष्ट मना किया था कि मत लगाना। 400 बीघा जमीन थी, मेरी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने पूरे में लगाने का प्रयास किया, और उन्होंने लाख मना करने के बावजूद भी एग्री 82 मिला दिया बीज उपचार में। दिक्कत आ गई, वो ग्राहक मेरे पास से चला गया जीवन भर के लिए। मैं उसको लाख समझाता रहा बाद में कि भाई ये गलत किया आपने, लेकिन वो नहीं माने। गलती उनकी नहीं होती, हमारी होती। हमें भी देखा इतना बड़ा ग्राहक था, सामने बैठी जाते यार संजय भैया, कोई बात नहीं। चलते हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए आदरणीय केसरी सर के पास में। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इस Very good टॉपिक morning, पर dear बहुत अच्छी टॉपिक पर बातचीत चल रही है। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट के नुकसान, साइड इफेक्ट, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं हैंड रेज करके जो है बोलना चाहा कि मैं बताऊं कि साइड इफेक्ट जो वर्ड है ये हमारे सप्लीमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे पहली चीज तो साइड इफेक्ट का मतलब हमें समझना है। साइड इफेक्ट का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी एक गोली के बजाय 2 गोली 3 गोली खा ले तो उसको नुकसान कर देने चाहिए, सप्लीमेंट या कोई भी प्रोडक्ट हो। अगर वो विशेष रूप से किसी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है और स्पिरुलिना हमने दे दिया और उसको नुकसान कर रहा है, तो इसका मतलब उसके बॉडी में प्रोटीन नहीं चाहिए। ये हमारी नॉलेज की बात आ जाएगी फिर, क्योंकि उन्हें अगर हम दूध भी देंगे तो भी उनके जोड़ जो है वो पेन करने लगेंगे या जाम हो जाएंगे। उन्हें हम अगर चना भी देंगे तो प्रोटीन की अधिकता जैसे ही होगी वैसे ही उस पर इफेक्ट दिखाई पड़ने, तो चना के साइड इफेक्ट नहीं हुए। ये उनकी बॉडी में पार्टिकुलर कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसमें सप्लीमेंट है तो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन आते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कभी मैं लोगों से बातचीत करता हूं कि हमारे प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम क्या करके दिखाते हैं उनको? 5 नूनी, 10 नूनी, 15 नूनी, 20 नूनी खा के सामने दिखाते हैं। अगर साइड इफेक्ट है तो इसका मतलब है कि 20 नूनी मतलब 1-2 नूनी तो ठीक है जो उसका डोज है, लेकिन 2 नूनी से ज्यादा 4 नूनी खा ले तो नुकसान कर देने चाहिए। तो अपने प्रोडक्ट्स में साइड इफेक्ट्स ना कह करके हम इसे बोल सकते हैं कि इन प्रोडक्ट के रिफ्लेक्शन भी आते हैं। ये इस बात को संकेत देते हैं कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि साइड इफेक्ट नाम सुनते ही ना, अगर हम किसी से ईमानदारी से बात कर लें, साइड इफेक्ट जरा सा भी बोल दें तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ब्रेक लगा लेगा तुरंत। अच्छा साइड इफेक्ट है, अब फिर वो अपने मन में जैसे उसके ख्यालात होंगे वैसे वो साइड इफेक्ट को अपने मन से वो साइड इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा कि मान लिया खाऊं और ऐसा हो गया तो क्या होगा, किडनी खराब हो गई तो क्या होगा। तो ऐसी जगह पर हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन हम हर व्यक्ति को बताते हैं जहां प्रोडक्ट देते हैं। अब उसने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, जैसे रिफ्लेक्शन वर्ड एक आता है, जैसे मैंने खाया शुरू में क्रिल ऑयल खाया एक, फिर दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन मैं जहां बैठ रहा हूँ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो कहीं यहाँ खुजला रहा हूँ, कहीं यहाँ खुजला रहा हूँ। मैंने कहा कि यार ये खुजली क्यों हो रही है। उसके बाद फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन पकड़ में कहीं क्रिल ऑयल अभी नया शुरू किया, इसकी वजह से तो नहीं। तो मैंने क्रिल ऑयल 2 दिन बंद कर दिया। अब जो 2 दिन बंद कर दिया, 2 दिन के बाद जो है मेरी खुजली नॉर्मल हो गई, हल्का फुल्का रहा, और 3 दिन बंद कर दिए तो वो बिल्कुल चली गई। फिर मैंने उसको क्रिल ऑयल को स्टार्ट किया, फिर इसी तरह से खुजली हो गई। तो अब मैंने 1 दिन गैप करके खाना शुरू किया, यानी कि ये इसके रिएक्शन नहीं थे, इसके रिफ्लेक्शन थे। कोई ना कोई चीज थी हमारी बॉडी में जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ये संकेत दे रहे थे कुछ ना कुछ है। तो हमने 1 दिन गैप करके खाना शुरू किया तो हल्की फुल्की खुजली हुई, फिर 2 दिन गैप करके खाना शुरू किया, फिर इसी तरह 2-2 दिन गैप करके 15-20 दिन करके चला ऐसे करके, और फिर मैंने डेली खाना शुरू कर दिया, फिर सुबह शाम एक-एक खाना शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसके रिएक्शन होते, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान है, नहीं कि हमारी बॉडी क्या चीज अभी स्वीकार करने लायक है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट जो है लोगों को रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। अब जैसे फीवर में हमने मान लिया कि हाई फीवर है, हमने स्पिरुलिना दे दिया। हम कहते हैं स्पिरुलिना हम नहीं देते, हम कहते हैं हाई फीवर में उसको हैवी आप रोटी सब्जी दाल चावल खूब बढ़िया से दे दो। तो इसका मतलब कि वो क्या है, हैवी डाइट हो गई, और जब हैवी डाइट हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारे फीवर को वो जकड़ के रखेगी, यानी कि हमारा फीवर छोड़ के जाएगा नहीं, उसको हल्की डाइट की जरूरत है ताकि वो रिलैक्स हो सके। और इस तरीके से चूंकि स्पिरुलिना को माना गया है कि ये हैवी डाइट है, यानी कि जो हमें प्रोटीन, एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन देने का काम करती है, इसलिए जब भी हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब वो फीवर वगैरह होते हैं या हल्का फीवर भी शुरू हो गया हो तो मैं बोलता हूँ कि स्पिरुलिना अगर खा रहे हैं तो एक दिन छोड़ करके खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को अभी जितनी हल्की डाइट देंगे उतनी जल्दी कवर कर लेगा। और डाइट जब आप ठीक हो जाएं, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं, फीवर खत्म हो जाए, तो आप फिर से स्पिरुलिना चालू कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके रिफ्लेक्शन है, रिएक्शन कोई नहीं है। रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अगर हम 102 कैप्सूल दे दें और उससे नुकसान कर जाए तो इसका मतलब रिएक्शन है। और रिएक्शन अगर है तो लंबे समय तक खाएं, अगर कब रिएक्शन कर जाए तो हमें पता नहीं। तो रिएक्शन वर्ड यहां पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, रिफ्लेक्शन जरूर है। अब एक जांच, एक नॉलेज का विषय है कि हम डायग्नोस कैसे कर पाते हैं लोगों को बातचीत करके कि उनके शरीर में और क्या क्या चल रहा है। तो ये बातचीत करने से ये पता चलता है कि इनको किस चीज से, कौन सी चीज इनकी अच्छी, कौन सी चीज खराब है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे सकें। और फिर भी हम प्रोडक्ट देते वक्त, जैसे कई बारी चूंकि सभी लोग वर्किंग में हैं और सभी लोग जो है काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे संजय सर जो है कह रहे थे कि हम प्रोडक्ट सप्लीमेंट के बारे में बिल्कुल छूना नहीं चाहते, तो चाहते थे। तो कहने का मतलब ये क्या था, ये था एक डर था हमारे अंदर कि भाई अगर कहीं कोई दिक्कत हो गई तो बवालबाजी कौन झेलेगा, इसलिए बवालबाजी वाला कोई काम ही ना किया जाए कि बवालबाजी मिले। तो इसी वजह से प्रोडक्ट देते वक्त जब भी कभी किसी को प्रोडक्ट आप दीजिए, आप बताइए फायदे, एकदम चिल्ला के बताइए, डंके के चोट पे बताइए, गारंटी के साथ नहीं, डंके के चोट पे बताइए। लेकिन उसमें जब प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी बात में एक चीज और जोड़ना है, हमारी इस प्रोडक्ट के रिफ्लेक्शन भी होते हैं। रिफ्लेक्शन हमें नहीं मालूम कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीज अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर इसमें लूज मोशन, पेट में मरोड़, मिचली आना, इस सिर दर्द, कुछ ऐसा होता है, इसका मतलब इसके गुड सिंबल है। आप इसको पॉजिटिव बता के दीजिए। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज आती है तो आप मुझसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा। आपने हल्की बातों में इसको रख दिया। अच्छा, अब होता क्या है, जब हल्की बातों में कर दिया तो अब वो व्यक्ति अगर कुछ सिर दर्द होगा या लूज मोशन होगा तो ऐसे कंडीशन में कहेगा भैया वो लूज मोशन शुरू हो गई, तो आप उसमें कम करा सकते हैं, रुकवा सकते हैं, जो भी कराना चाहें आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं उस व्यक्ति को। नहीं तो होता क्या है, आपने दे दिया मेरे ये फायदे, रिएक्शन में तो लेगा ही नहीं, फिलहाल रिएक्शन अगर जानेगा तो फिर घबरा जाएगा। आपने ये फायदे करके दे दिया और कहीं लूज मोशन हो गया, कहीं चक्कर आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई,
तो आप समझ लीजिए कि होगा क्या कि वो कहेगा भैया देखो ऐसा है, अभी 3 गोली इसमें से खाई है, 2 गोली इसमें से खाई है, 4 गोली इसमें से खाई है, अब हम नहीं कर सकते ना, हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अब मैं बोलूंगा उस व्यक्ति को समझाना बहुत टिपिकल है, वो नहीं इस्तेमाल करेगा। तो मैं ये बोलूंगा अगर जब आप रिफ्लेक्शन वर्ड करके देंगे तो ये हैप्पीनेस होगी। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक केस अल्लाहपुर का है, जगत बहादुर सर हैं, अल्लाहपुर के ही हैं, अल्लाहपुर का ही है। तो रिटायर्ड सीईओ थे, पुलिस विभाग के रिटायर्ड सीईओ थे। तो उनको जो है उनकी वाइफ को फ्लैक्सॉल दिया गया, उनकी बहुत आराम हुआ, मतलब चल नहीं पाती थी, उठ बैठ नहीं पाती थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो सीईओ साहब जो है सोचे कि फ्लैक्स कितना कमाल का प्रोडक्ट है, वो खाना शुरू कर दिए। जब वो खाना शुरू करी, 1 हफ्ते खाए होंगे, 1 हफ्ते खाए होंगे, तो उनके सीने में जो है थोड़ा सा हल्का सा पेन महसूस हुआ। तो जिन्होंने दिया हुआ था तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर वो सीईओ साहब एक्चुअली प्रोडक्ट खा रहे हैं, उनको सीने में पेन है। उन्होंने मेरी बात कराई। तो सीईओ साहब जब हमने कहा सर बधाई हो, मैं सीने में दर्द सर आपका प्रोडक्ट खाने से होने लगा और आप कह रहे हैं बधाई हो। हमने कहा सर ये रिफ्लेक्शन है, अगर फ्लैक्स खाने से सीने में अगर आपको भारीपन महसूस हो रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये सिंबल है कि आपकी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेजेस हैं, चाहे हल्के हों चाहे ज्यादा हों, मुझे नहीं पता, बट हैं जरूर। अरे कहें सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर ऐसा है, आप जरूर आप चेक कराएं, जांच कराएं। हालांकि उन्होंने जो है वो अपोलो गए दिल्ली और वहां से फोन किया कि सर फ्लैक्स की वजह से मेरी जान बच गई, मेरी आर्टरी जो है वो 35% ब्लॉक थी। तो एक एडवांटेज क्या मिला मुझे? एडवांटेज ये मिला कि रिफ्लेक्शन, कोई भी चीज अगर शरीर में आता है तो ये इस बात को बताता है कि अभी शरीर में कोई ना कोई चीजें चल रही हैं। दूसरी घटना मैं बता दूं, रेस्पोकेयर एक व्यक्ति को दिया गया, खाए वो 2 महीने खाए, 3 महीने खाए, 6 महीने खाए, 1 साल खाए, 2 साल खाए। अब समझिएगा, साल 2 साल खाने के बाद उनका इनहेलर चल रहा था, इनहेलर धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन इन्होंने सोचा कि 2 साल तो यार खा ही चुका हूं, अब इसको बंद करते हैं। बंद कर दिया और अभी बस 2 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, फिर उन्होंने जो है फोन किया कि सर 2 साल खाया और इनहेलर तो बंद हो गया, मान लिया, लेकिन 2 छोड़ने के बाद फिर मेरा जो है मौसम अभी चेंज हुआ है, फिर मेरा इनहेलर आ गया। तो हमने कहा सर खाया कैसे? अरे कहें सर खाया कैसे? जैसे खाया जाता है। अरे हमने कहा जैसे खाया जाता है मुझे बताएंगे तो सही कि खाया कैसे? कहें सर सुबह एक्चुअली के जो मैं लेता हूँ और सुबह जो है वही चाय लेता हूँ और चाय के साथ ले लेता हूँ, चाय के साथ ले लेता हूँ और ऐसे ही इसी तरफ मैं खा रहा हूँ, और काली चाय के साथ लेता हूँ, कभी दूध की चाय के साथ लेता हूँ। तो हमने कहा सर ये तो आपने रेस्पोकेयर लिया जरूर जो है, लेकिन आपने अपने आप को ठग लिया। तो कहा ये इसका क्या मतलब है? हमने कहा सर अपने आप को आपने ठग लिया। रेस्पोकेयर 100% काम करना था और मात्र काम कर रहा है 10%। तो आप समझ लीजिए कि आपने किसने ठगा, हमने ठगा या आपने ठगा? कहे ऐसे कैसे हो गया? तो मैंने तुरंत उनको जो है चैट जीपीटी से निकाल के भेज दिया मैंने कि अगर कोई भी सप्लीमेंट चाय के साथ खाते हैं तो उसका जो फायदा है लगभग केवल और केवल 20%, 10 से 15% मिलेगा, बाकी के 85% गायब हो जाएगा। और मैंने चैट जीपीटी से निकाल के उनको जब दिया, कह सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इतने दिन से हम खाते रहे हमको। मैंने कहा सर यही बात है, डायग्नोसिस का विषय इसीलिए होता है कि हमारे अनुभव क्या कहते हैं कि व्यक्ति प्रोडक्ट ले कैसे रहा है। तो जब लेने का तरीका सही होगा और रिफ्लेक्शन जो आते हैं, किसी को भी कोई रिफ्लेक्शन आते हैं, तो ये गुड सिंबल है, ये बता के दिया जाता है अगर कोई प्रॉब्लम हो। जैसे कि किसी को गठिया वाला प्रोडक्ट अगर आप देते होंगे, बहुत सारे लोग पास है, पेन बढ़ जाता है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, किसी को जो है स्वेलिंग आ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। अब ये काम हो गया, अब अगर ये काम हो गया और उसके बाद सफाई देंगे कि मेरे अच्छा बहुत बढ़िया है ये, अब वो सुनने के लिए तैयार कहें साहब हमारी जान चली गई, 2 दिन से लैट्रिन नहीं हो पाए हैं, बिस्तर पे बार बार कर दे रहे हैं, हम बिल्कुल कतई नहीं, हटाओ इसको फेंको, हम कतई नहीं ले सकते। अब उस समय आप कन्विंस नहीं कर सकते, लिहाजा पहले से रिफ्लेक्शन एक वर्ड है, किसी को भी प्रोडक्ट भले कुछ उसको नुकसान करे ना करे, लेकिन रिफ्लेक्शन एक वर्ड है जो हल्के शब्दों में अच्छाइयों के साथ पेश करके आप उसे दे सकते हैं। कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो वो व्यक्ति ना लेने के मना नहीं करेगा,
नाराज नहीं होगा वो व्यक्ति, आपसे कहेगा फिर अब कैसे लें जिससे कि फायदा मिले। तो उस समय आपकी जैसी जैसी सिचुएशन बन रही हो आप वैसे सजेस्ट करेंगे, आपको उसी तरीके से सुनेगा जैसे आपने देते वक्त सुना था, वो मना नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, रिफ्लेक्शन है। अब बात आती है एग्री 82 की। एग्री 82 की भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं अब साइड इफेक्ट होता तो मैं बता दूं, एक दे करके आया था हमारे सामने ही खोल रहा था, वो जो है बड़ी बोतल थी, गिर गया। और गिर गया तो पता चला कि जो है वो जो है पेप्सी की बोतल हरी वाली आधा लीटर की थी, तो आधा लीटर से आधा लीटर में ट्रांसफर हो गया। वो धीरे धीरे जितना गिर गया, बाकी बोतल से खाली कर दी है। उनके यहाँ छोटा बच्चा देख रहा था, वो रख दिया अपना। वो देखा जो है, हम चले आए वहां से, उसके बाद देखा होगा कि पेप्सी वेप्सी रखी, कुछ मटेरियल बढ़िया रखा हुआ है। उसने जो है पी लिया, उसने पी लिया। मेरे पास फोन आया, मैं तो हड़बड़ा गया। मैं तो मतलब मेरे पे लिए पहली घटना थी वो। अब तो हालांकि कई घटनाएं हो चुकी हैं, पहली घटना थी मेरा। मैं खुद हड़बड़ा गया, यार अब क्या होगा, ये क्या होगा। तो मैंने कंपनी में फोन किया, उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिला के उल्टी करा दें, और कोई दिक्कत है ही नहीं है सर। तो उल्टी उल्टी करके बच्चा मतलब उल्टी उल्टी कर दिया, बिल्कुल एकदम सही हो गया। कोई दवा हुआ ट्रीटमेंट, कोई दवा, कोई कुछ नहीं चला उससे, बिल्कुल। लगभग बच्चा रहा होगा 8 साल का, तो बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, सब सही हो गया। प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जानना है। जैसे एग्री 82 ज्यादा होती तो नुकसान क्या करता है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा। अगर आप किसी पौधे में पानी डाल रहे हैं, अगर पानी को आप जमा दें, वहीं पर पानी गड्ढा खोद के पानी भरा ही रहने दें आप 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे आप जमा रहने दें, केवल पानी पानी भरा रहे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा नमी पाने की वजह से जड़ें जो है, वाइट जड़ें जो मुलायम होती हैं, वो गलने लगती हैं। और जब वाइट जड़ें गलने लगती हैं तो ना वो पोषण ले पाएंगे, तो धीरे धीरे वो पौधा सूखना शुरू हो जाएगा, पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से वो मॉइस्चराइजर ज्यादा मिल गया। ये अपने एग्री 82 में कहा जाता है नमी बनाता है। तो नमी बनाता है, तो जिस खेत में नमी ज्यादा हो तो वहां पर आप उसकी क्वांटिटी कम करा सकते हैं, डलवा सकते हैं। जिस जगह नमी नहीं है तो भरपूर जो है, जैसे कि मैं रिकमेंड क्या करता हूं कि जहां पर 1 एकड़ है हमारे यहाँ 32 बिस्सा, यानी कि 1.5 बीघा, हमारे यहाँ पक्के बीघे 1.5 बीघे बोला जाता है। इस कंडीशन में हम एग्री 82, एक बॉटल एग्री 82 और एक पैकेट ग्रेनुअल, इसको डलवाते हैं। यानी कि 15 ढक्कन 15 ढक्कन 15 ढक्कन 3 बार में आपने डलवा दिया। और उसके बाद करें, अच्छा नमी जहां ज्यादा होती है, जहां नमी है तो वहां पूछ लेते हैं, जैसे ताल की जमीन होती खूब नमी भरी हुई है, तो वहां हम इतना नहीं डलवाते। फिर वहां पर एग्री 82, चूंकि वहां नमी ऑलरेडी बनी हुई है, ग्रेनुअल पहुंच जाए, उसका बाकी सब बाकी जो वो मटेरियल डाल रहा है वो प्रॉपर पहुंच जाए सही मात्रा में, तो वहां पर मैं बोलता हूं जैसी नमी होती तब हमको उनको बता देते हैं कि नहीं, 1 बीघा यदि है 20 बिस्सा है, तो आप इसमें ना बहुत हो मैक्सिमम जो है 150 ग्राम, 50 ग्राम, क्योंकि नमी ऑलरेडी है, फैलाव करने के लिए तो वहां पर हम ये करा देते हैं। और नहीं तो बाकी जगह सूखा सूखा जमीन है या हल्का फुल्का है तो वहां पर 150 ग्राम करवा देते हैं। तो ऐसे जो है ये एक्चुअली साइड इफेक्ट का विषय नहीं है, नॉलेज का विषय है। हमने भी करके सीखा, हमसे भी गलती हुई, बहुत सारी चीजें के डाल के चले आए। हमने सोचा साहब खीरा लगा हुआ है अब इसमें, तो हम तो बड़े थे कि एग्री जिसमें डालो पैदावार हो जाती। तो हमने मंगाया 1 बाल्टी पानी और डाला 2 ढक्कन और खीरे में डलवा दिया, और चौथे दिन खीरा गया सूख। तो फिर दिमाग हो गया खराब कि यार उसके बताया था 100 एकड़ है, और 100 एकड़ का मामला था, और यहाँ से पूरा छिन गया। तो ऐसा नहीं है, गलतियां हमने करी हैं, फिर बातचीत किया है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसके रिफ्लेक्शन नहीं है। हाँ, डायग्नोसिस का सब्जेक्ट जरूर है ये। डायग्नोसिस अच्छी तरीके से कर लिया, नहीं अगर कर सकते, हमारे जो जस्ट अपलाइन है, जो उनके ऊपर अपलाइन है, जो जैसे हैं, हम उनसे बातचीत करके, चूंकि वो ये सब खेल चुके हैं, अब उससे वो बाहर आ चुके हैं। तो सबसे बड़ा आसान तरीका है, एक जो कहावत भी कही गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ऐसे है कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सरल काम करिए, उसमें अपना गुरु नहीं बनना है। हाँ, उसकी नोट्स जरूर बनाना है कि इतने एकड़ में ये उस नोट्स बनाइए, अपने नॉलेज में रखिए, सीखिए, लर्न करिए, बट जो है गुरु नहीं बनना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
स्पिरुलिना 10 खा जाओ, बाली सब देखे स्टेज से बाली सर सप्लीमेंट करते हैं। अगर रिएक्शन वाली बात होती तो बाली सर 10 इसमें से 5 इसमें से 8 इसमें से 3 इसमें से 2 उसमें से निकाल के 25-30 कैप्सूल तो नहीं खाते फिलहाल। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर कोई किसी को ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज है, अगर चाहे वो LRG9 लिया या चाहे जो है कोएंजाइम क्यूटेन ले लिया, आपने ठोक दिया कड़ी, कितने परसेंट सर ब्लॉकेज है? 30% ब्लॉकेज है या 40% ब्लॉकेज है। अरे सर कमाल के, हमारा हम आपको दिखाते हैं बढ़िया कमाल। हमारा जो है कोएंजाइम क्यूटेन है, हमारा LRG9 है, हमारा फ्लैक्स है, क्रिल ऑयल है, छूंक दिया पूरा। मैं आपको बताऊं वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये तोड़ने का प्रयास करेगा उसका पेन बढ़ जाएगा और फिर वो आपको नहीं सुनेगा, वो सीधा डॉक्टर हॉस्पिटल एडमिट हो जाएगा। लिहाजा ऐसी कंडीशन 30-40% ब्लॉकेजेस हैं तो उस समय आपको LRG9 देना तो आधा पाउच आज दीजिए, तो आधा पाउच कल दीजिए। फ्लैक्स देना है तो 1 दीजिए केवल, पहले अभी ऐसे डोज से चलाइए ताकि नीचे से ऊपर तक जाए। अगर कोई रिफ्लेक्शन 15 दिन इस तरह करते हुए 20 दिन नहीं आया तो आप एक एक डोज धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, वरना सीधा प्यार के साइड इफेक्ट हो जाएगा, मतलब फायदे के साइड इफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन है, नुकसान कोई नहीं है। हाँ, अगर किसी को प्रोटीन से मतलब प्रोटीन नहीं चाहिए, जैसे सी फूड किसी को नहीं चाहिए, सी फूड अगर देंगे तो जाहिर सी बात है कि सी फूड आपको पता होना चाहिए, अगर सी फूड ले रहे हैं तो नुकसान होगा, तो फिर वो उसका नुकसान नहीं है बल्कि वो सी फूड से जनित चीजें, जितनी भी चीजें लेंगे वो, चाहे वो नेचुरली क्यों ना बनती हो सी फूड से, यानी मछली भी खाएंगे तो भी उनको नुकसान है, तो वो नुकसान नहीं कहलाएगा। वो उनकी बॉडी में पार्टिकुलर चीज से कोई जो है रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में हमें उन चीजों को प्रिफर नहीं करना है, यानी देना ही नहीं है। ये हमारी जानकारी का सब्जेक्ट है, बाकी नुकसान कोई नहीं। बिंदास खाइए, 2 नोनी बजाय 20 नोनी खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, इतना जरूरत 20 नोनी क्यों ना खाएं, क्यों जरूरत नहीं 20 नोनी खाने की, ये भी बात है। 20 नोनी इसलिए नहीं खाना है कि हमारा नेचुरल बॉडी कहता है कि अगर हमने अधिकता ज्यादा ले लिया तो हमारी बॉडी क्या करती है, अगर 2 कैप्सूल की जरूरत है, बाकी बॉडी से वो ज्यादातर उसको बाहर कर देगी, इसीलिए ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको हम कंपैरिजन भी करते हैं दूसरे कंपनी के जो सप्लीमेंट हैं, सभी लोग जाने इसे, जैसे किसी ने बताया कि साहब हमारा RCM है और ये हमारा न्यूट्री चार्ज है, ये टैबलेट है, हमारे यहाँ भी नेचुरल आता है। किसी ने कोई बताया, किसी ने कोई बताया, जैसे कुछ कंपनीज हैं जो नेचुरल बेचती हैं, तो नेचुरल वाले प्रोडक्ट के तो खाएंगे तो वो बाहर शरीर बाहर कर देगा, जरूरत नहीं है तो। लेकिन बाकी जितनी सप्लीमेंट, साहब हम IMC में, नाम नहीं लेना चाहिए बट हम बता दें सर, हम IMC, हम भी आयुर्वेद पर काम करते हैं, वो दवाओं पर काम करते हैं, फूड सप्लीमेंट पर काम नहीं करते। तो उनका क्या है, मैं यही कहता हूं कि अच्छा प्रोडक्ट इसके कोई नुकसान, कहते सर कोई नुकसान नहीं है या कोई नुकसान नहीं। मैं कहता हूं चलो इसको क्या खाया जा सकता, 4 से 8 कैप्सूल, कहते हैं बिल्कुल खा सकते हैं आप। तो मैं उन्हीं की कैप्सूल में ये कहता हूं कि भाई 10 तुम अपनी खा लो ये वाली, और 10 मैं अपनी खा लेता हूं, अब खा के दिखाओ। तो फिर वो पीछे पड़, नहीं 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 जरूरत ही क्या है, जब ऐसा है तो ऐसे क्यों है? मतलब वो घबरा जाते हैं। मैं कह रहा हूं इस मामले में घबराने की जरूरत अपने को नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार हमने प्रैक्टिकल किए, अनेकों बार इस तरह के किए, क्योंकि नेचुरल हैं तो इन्हें नुकसान की वो नहीं है। हाँ, किसी को पार्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर सोचने की जरूरत है, वरना दिक्कत नहीं है। और यहीं पर बाकी सप्लीमेंट वाले जो घूम रहे हैं बाकी लोग, यहीं पर वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको अधिक से एक से अधिक खाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेडिसिन एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं। पाइल्स गो तो पाइल्स की एक टेबलेट खाओगे तो पाइल्स जाएगी। हमारे एलोवेरा आंवला में नहीं लिखा पाइल्स गो, वो पाइल्स कहता है लीवर फंक्शन को ठीक कर दो, पाइल्स अपने आप चली जाएगी। तो ये फर्क है हमारे सप्लीमेंट और बाकी के कंपैरिजन में, और हमारे कोई नुकसान नहीं है। रिफ्लेक्शन है, इसको हल्के शब्दों में प्यार से बता के देंगे, कभी आपकी वापसी नहीं आएगी और कभी डरेगा नहीं इंसान। और फिर आप जब आप चाहें तो जो चाहे प्रोडक्ट चेंज करा सकते हैं, ये आपके हाथ में, मैंने कि अल्टीमेट जो है बॉल आपके हाथ में है फिर। राइट सर, तो आज की बात मैं इतनी करूंगा, बाकी आगे संजय सर को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि शुरुआत में मैं डर गया था, तो आप में से बहुत सारे साथी आज लगा होगा मेरी तरह, अरे यार अच्छा ये भी है, तो डरने की जरूरत नहीं है।
अभी जैसे आदरणीय संजय सर ने हम लोगों को बताया कि तरीका ये है, जैसे ही ये तरीका समझ में आया, आज सबसे ज्यादा काम फूड सप्लीमेंट में मैं करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी रेंज में जहां पर मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया था, तो सिर्फ एक वजह से छोड़ दिया था, जानकारी ना होने की वजह से, जो डर था, वही अभी संजय सर ने पकड़ा, ये वो डर था। अब वो डर कैसे निकलेगा, जानकारी हो जाएगी, डर निकल जाएगा। लेकिन तब तक क्या किया, तब तक एक काम किया, खाली अपने आप को काबिल नहीं मान लिया, ये थे नहीं और मान लिया। तो फिर क्या करा, जब भी कोई चीजें आई सामने, कहीं पे फूड सप्लीमेंट देना है, कहीं कुछ देना है, तो नोट किया डायबिटीज है कि नहीं है, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, उम्र कितनी है, ये सारी चीजें, सिम्टम क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आने की संभावना है, क्या है। तुरंत रामवीर सर को फॉर्मूला लिया, दीक्षित सर को फॉर्मूला लिया और वहीं से मिला लिया और उनसे ही बात करा दी। इसमें मेरी कहीं पर कोई आज तक एक मीटिंग खराब ही नहीं हुई। हम कहीं पर ये मैसेज नहीं किया कि लला को आता है ना है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। बल्कि और मैं बहुत बड़ी चीजें, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक्सपर्ट से ही आपकी बात कराऊं, तो मैंने ये करके फोन लाया और पूछा, सर क्या 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? थैंक यू सर। सर मेरे एक बहुत ही अजीज है, बहुत ही करीबी है, इनको इस प्रकार की समस्या है, क्या सर 2 मिनट का समय मिल सकता है? मिल सकता है। समय लेने का भी एक तरीका था कि किस समय कैसे बात करनी है आपको, और मैंने बात कराई और उन्होंने चीजों को समझने के बाद जो जो चीजें उन्हें बताई, मैंने भी सीखी और मैंने ये भी सीखा कि किस तरीके से चीजों को समझा जाता है। बहुत बार मैं फोन मिला देता था, लेकिन वो पूछते थे, दीक्षित सर इनको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वो मैंने पूछी नहीं होती थी, तो मुझे लगता था अरे यार ये मुझे पूछना चाहिए था। तो धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए। तो अपलाइन जब भी बोल रहे हैं, हम उनको सीखें, समझें और जल्दबाजी ना करें। मैं आज भी पूछ लेता हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं स्टूडेंट मेरे अंदर का जीवित है और मैं ओवर कॉन्फिडेंस से कभी जीवन में नहीं आता। अभी चलते हैं हम लोग रितु बम्बानी मैम, स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरे को समझ नहीं आता मेरे दिल की बात कैसे सुन लेते हैं। ये मैंने किसी को नया ज्वाइन कराया अभी, और ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आपसे सोच ही रही थी कि इस प्रॉब्लम पे कैसे डिस्कस किया जाए कि मैं अपने प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे बोलूं। और आज का टॉपिक देख के तो मुझे लगता है कि दिल की बात दिल तक, हमारे मतलब जितने लोग आपसे कनेक्टेड है, किसी ना किसी के दिल की बात आप तक पहुंची जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हाँ, मैं बिजी रहती हूँ, इस वक्त तैयारी कर रही होती हूँ, बट एक एक चीज सुनती हूँ, क्योंकि एक एक चीज आपकी इतनी वो होती है कि बड़े बड़े सेशन फेल है। मैं इसमें बोलना जरूर चाहूंगी क्योंकि मैं भी इसी का ही रिजल्ट हूँ। मुझे कुछ घुटनों की प्रॉब्लम थी, तो मुझे किसी ने प्रोडक्ट शेयर किए, मैं किसी और कंपनी के प्रोडक्ट ले रही थी, तो वहां से मुझे आराम नहीं आ रहा था। तो जिस कंपनी के मैं ले रही थी सर, वो 5 टाइम्स कॉस्ट थी। तो मैं बता दूं, कॉस्ट को उसको कभी मत देखना एवरीवन, क्योंकि जब दवाई लेने जाते हो तो 2-3 हजार रुपए डॉक्टर, तो आजकल अच्छा डॉक्टर यूं ही ले लेता है, तो हमारा तो सब कुछ ही आ जाता है। ये मैं जरूर बोलूंगी, इस पर बाद में बात करेंगे सर। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है, मेरे को भी 3 सप्लीमेंट्स किसी ने दिए, फ्लैक्स, कैल्शियम और ग्लूकोसेमाइन उस वक्त दिया, स्पिरुलिना भी दिया, मैंने लिए, और सर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई। मतलब जो पर्सन देके गए आज वो मेरे साथ है और मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई। मैंने कहा ये कौन से प्रोडक्ट है, मुझे आज तक कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई, मैं नहीं लूंगी। तो मैं नेगेटिव का ही रिजल्ट हूँ सर। उस वक्त अगर उस बंदे ने हिम्मत हार दी होती तो आज मैं इतने बड़े नेटवर्क में नहीं होती और इतना अच्छा नहीं कमा रही होती और आप सबसे बात नहीं कर रही होती, और मैं भी उन हजारों लोगों की तरह, लाखों लोगों की तरह गिर जाती जो आज वेस्टीज में बिकॉज ऑफ ओनली दिस नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मैं बता दूं, फिर उन्होंने मुझे एलोवेरा दिया। मैंने उनको बोला कि ये मैं बहुत शेयर करती हूँ कि एक और बॉटल रख जा रहे हो, मैं किसी के पैसे नहीं दूंगी सर। मुझसे 1 रुपया प्रोडक्ट का नहीं लेके गए, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो चुकी थी। ऐसा आपको भी कई बार करना पड़ेगा कि अगर बंदा प्रॉब्लम में है तो प्लीज उसको अपने घर से प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, उसको 1 बॉटल और के पैसे मत लेना। ये आज भी मुझे चैलेंज आ रहा है, मेरे साथ भी सेम चैलेंज हो रहा है। तो और मैंने रात को एलोवेरा खाई सर, मैं घुटनों वाले से तो नहीं आई, लेकिन रात को मैंने 2 एलोवेरा खाई और सुबह मेरा पेट क्लियर हो गया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट में दम है। मुझे अभी उससे नहीं समझ आया फ्लैक्स कैल्शियम जो घुटनों के दे गए थे, मुझे एलोवेरा वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, जिसकी वजह से मैं हूँ कि अगर रात को कोई आप 2 सप्लीमेंट खाकर सो रहे हो और सुबह आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है जो 2-3 दिन से है, तो ऑसम।
वहां से मेरा ट्रस्ट जनरेट हुआ। अगर मैं वो 2 एलोवेरा नहीं खाती सर, उस बंदे को नॉलेज नहीं होती उस पर्सन को, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो दिस वाज द टॉपिक। आज मेरी फील्ड में ज्वाइन कराया था। शी इज नॉट देयर, 2 दिन से ज्वाइन कर रही थी, गुस्सा है उनको, शायद गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट। पर बाद में जब मुझे पता चला कि कॉजेज कुछ और थे, शी हैज टेकन मल्टीविटामिन ऑफ एनी अदर कंपनी, जिससे वो पहले ले रही थी, जैसे मैं ले रही थी, सेम कंपनी है, और उन्हें हमारा भी ले लिया स्पिरुलिना। तो उनको कुछ गैस वैस की ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं एलोवेरा उनसे शेयर कर रही हूँ। तो बता दूं, ये प्रॉब्लम सबको आएगी, सबको, मतलब 80%, 70%, 60% लोगों को घबराना नहीं है। नॉलेज के साथ शेयर करो। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप 2-3 सप्लीमेंट दे रहे हो तो इससे ऊपर मत दो, एक साथ 7-8 सप्लीमेंट मत दो नए पर्सन को। सेकेंड थिंग, एक सप्लीमेंट रोज खिलाओ। अगर आप फ्लैक्स कैल्शियम ग्लूकोसामाइन दे रहे हो तो शुरू में मैं बात करूँ, एक दिन फ्लैक्स खिलाओ, ताकि उसको पता चल जाएगा कि मुझे फ्लैक्स से कुछ चैलेंज है, जैसे संजय सर को है, किसी को क्रिल ऑयल से चैलेंज है, जैसे रामवीर सर को है, तो उनको पता चल जाएगा। तो एक सप्लीमेंट एक दिन खिलाओ, स्लोली चलो नए पर्सन के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता, वो पहले आपसे शेयर भी नहीं करता कि कितनी प्रॉब्लम उसको थी, और मुझे पता चला उसका गोल्ड ब्लैडर में प्रॉब्लम है, ये भी है जिस फीमेल को मैंने शेयर किया। ग्रेजुअली आप उसके साथ बैठते हो तो उसकी, आपकी लाइफ हिस्ट्री, उसकी हेल्थ आपको पता चलती है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। हिम्मत नहीं हारनी, प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ। ये दीज आर, कोई इसी के साइड इफेक्ट नहीं है सर, मैं ये कहती हूँ। लेकिन गलत पर्सन को गलत चीज जाएगी तो आंवला के भी साइड इफेक्ट है। आंवला के किसी को साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन मेरी उसमें आंवला के भी साइड इफेक्ट हुए पड़े हैं, क्योंकि नॉलेज के साथ आप नहीं शेयर करते, बिना जाने आप शेयर नहीं करते। और मान लो आप शेयर कर भी दो और उसके बाद आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सॉरी, कुछ भी हो सकता है। सो नॉलेज के साथ शेयर करो, कॉन्फिडेंट रहो। जैसे इस मीटिंग में हमारे को यही तो फीडबैक है सर, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उससे पता चल जाता है कि किसको देना और किसको नहीं देना। सो थैंक यू सो मच, इस सेशन में बने रहिए, गलती हमसे नहीं होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेपाल चलते हैं, गंगा मैम के पास में। स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। 200 पी पर डे सर, आज बहुत अच्छा लगा सर। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि वो साइड इफेक्ट के बारे में आज क्लियर हुआ सर, मुझे भी बहुत क्लियर हुआ है सर। मैं जहाँ भी सप्लीमेंट चलाती हूँ मैं भी साइड इफेक्ट नहीं बोलती हूँ सर। सप्लीमेंट पचाने के लिए हमारे शरीर में भी ताकत, क्षमता होना चाहिए, और वही सप्लीमेंट मैं खाती हूँ अच्छा होता है, वही सप्लीमेंट आपको नहीं होता, इसका मतलब आपके शरीर में समस्या है, ये भी बोल सकते हैं सर। और अच्छी चीज पचाने के लिए शरीर अच्छा होना चाहिए, ताकतवर भी होना चाहिए, ये फैट है। और एक ऐसा हुआ था सर घटना मेरे टीम में भी। मैं खुद बहुत 1 घंटा मीटिंग किया और उनको किडनी का समस्या था, मैंने उनको खुद भेज दिया सर। मैंने इतना बता दिया, उनके बेटी आई थी सर कि कहाँ लगाना है, पैर में लगाना है, ऐसे ऐसे करके लगाना है। और वो लेके घर गई सर, उसको मम्मी को प्रॉब्लम था, तो उसने क्या कर दिया सर, तो अंदर का जो पूड़ी था वो निकाल के काट के पानी में घोल के पी दिया शाम को, रात को। तो मैंने सुबह फोन किया सर कि कैसा हुआ। मैंने बोला था कि अब जब लगाने से आपको क्या होता है, काली पीली क्या आती है, आप मुझे फोटो खींच के डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि उसने उल्टा लगाया या सुल्टा लगाया, इसलिए मैंने पूछा था उसको। तो उसने बोल दिया कि खाया था, पिया था, फिर पूरा पूरी खाया था। मैंने बहुत घबरा गई सर, मुझे बहुत डर लगा। तो पूरा खाया था नहीं, थोड़ा खाए, बहुत तीता तीता लगा, तर लगा। तो मम्मी तो ठीक है ना, मैंने बहुत घबराई सर, इतना टेंशन हुआ, मैं ही घर से फोन किया था। हाँ मम्मी तो ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है मैम, उसको खाना नहीं चाहिए था, उसको मैंने लगाने के लिए बोला था। तो मम्मी ठीक है, हाँ मैम ठीक है, तो अब खाना नहीं है, लगानी है, ऐसे ऐसे करके। मुझे फोन करना चाहिए था, वीडियो कॉल करना चाहिए था, मैंने उनको समझा दिया सर। तो मन में इतना डर था, तो मैंने शिवराम सर को फोन किया, मेरे अपलाइन को। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया, मैम कोई साइड इफेक्ट अगर यूज करके वो यूज करती, जो पैर में लगाते हुए वो लेती तो साइड इफेक्ट करता है, लेकिन वो न्यू खा लिया, कम से थोड़ा खा लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। उनको बोल दीजिएगा पानी पीने के लिए किडनी का समस्या उनको रहती है, तो पानी हल्का गर्म करके पीने के लिए बोल दीजिए, ऐसे कुछ बोल दिया सर। तो फिर तुरंत उनको फोन किया, लेमन डाल के पानी पी लिया, तो ठीक हुआ सर। दूसरे दिन से वो पैर में लगाई। तो अगर प्रोडक्ट में साइड इफेक्ट होता है तो उनको कुछ ना कुछ हो जाती, मैं जेली हो जाती है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है सर, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है। गौतम बाली सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उस दिन प्राउड हुआ सर कि वेस्टिज तो करना है, वेस्टिज जैसा प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर। हमारे प्रोडक्ट एक नंबर है सर, यूज करने के लिए हमको तरीका बदलना चाहिए। सो
अपने क्षमता कितना है पचाने के लिए, इसमें डिपेंड रहता है। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एक चीज को सही से समझ लीजिए, जैसे कल भी मैं कहीं पर गया हुआ था फील्ड में, तो एक किसान थे बड़े, उन्होंने कहा घास मारने की कोई चीज दे दीजिए। और उस समय मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हम पर घास मारने की कोई चीज नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वाली साहब ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाते जो नुकसान देने वाली हो। वो ऐसी कोई चीज की मार्केट नहीं करवाते हम लोगों से जो किसी चीज को नुकसान देने वाली हो। वो सिर्फ एक चीज बनाने का प्रयास करते हैं जो कहीं से भी फायदा पहुंचा सकती है, सिर्फ वही होगी। तो इस बात को सही से समझ लीजिए कि अगर किसी प्रोडक्ट पर वेस्टीज लिखा है तो साइड इफेक्ट नहीं होता। फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि रोटी कब डॉक्टर मना कर रहा है, इसका मतलब रोटी नहीं खाओगे। अरे डॉक्टर मना करते हैं यार, रोटी कैसे खा ली? रोटी खाओ। रामवीर सर नींबू नहीं पी सकते, नींबू का शरबत जैसे पियेंगे इनका गॉड ब्लेस हो जाता है तुरंत। तो अब इसका मतलब नींबू हटा देने चाहिए दुनिया में। नहीं मेरे भाई, नींबू से मत डरो। हमें अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, जैसा आदरणीय संजय सर ने कहा। चलते चलते राजेंद्र सर भी आ गए। आइए सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी हम एक आदमी को दिए थे, उसका लिए महेशी का खा रहे थे वो, और खाने के बाद जो पुड़िया होता है वो पुड़िया भी खा लिए। तो जब वो खा लिए उसके बाद कर्च लगा, तो 4-6 दिन के बाद हमसे कहे, हम कहे भैया वो पुड़िया क्या किए? कहे सर उसको भी कूच के हम खा लिए। सही है, सही है। कुछ नहीं हुआ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? ये चीजें निकल के आ रही है। हमें अब बताते समय और ज्यादा सावधानी बरतनी है भैया। जो पुड़िया मत खा जाना, सामने वाले से समझदारी की अपेक्षा बिल्कुल मत करिए। ट्रेनिंग आपने ली है, उनने नहीं ली है। तो फिर बहुत सावधानी का बरतन रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं हो जाना है। कभी कभी क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट ऐसा होता है। मैंने एक फुट पैच दी है अपनी टीम में, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड व्यक्ति थे जिनको मैंने दिए। उन्होंने अपनी मम्मी के लगवाए। मैं अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गया और मैंने उनसे पूछा क्या रहा, कैसा रिजल्ट रहा उसका? तो उन्होंने कहा नहीं बहुत बढ़िया रहा। और उनकी मम्मी से पूछे, मम्मी भी कह रही नहीं बहुत बढ़िया रहा। और उनकी बहन वगैरह सबसे उन्होंने मुझे कहलवा दिया बहुत बढ़िया रहा। लेकिन मैंने कहा दिखाओ। अब देखा तो मेरे हाथ पर भूल गई बहुत बढ़िया कौन सा वाला है दूसरा। उन्होंने क्या करा, फुट पैच तो निकाला ही नहीं था, खाली टेप चिपकाए हुए थे और उसी को छुड़ा के कहते बहुत बढ़िया रहा। तो कभी कभी आपकी तारीफ करने में भी लोग इतना डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हाँ नहीं की तो ये हमारे घर का जो प्रेस्टीज कर रहा है ये काट खाएगा। तो उन्होंने फुट पैच लगाया ही नहीं और उसके बावजूद भी खाना खाने में डटे पड़े थे। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। तो हमें उससे भी बचना है। तो हमें कहीं पर भी डरना नहीं है, अपनी जानकारी बढ़ानी है, अपडेट करनी है। मैं इस सेशन को भी यहाँ पर क्लोज करने जा रहा हूँ। और अच्छा, रामवीर सर ने कुछ तिब्बत दिखा दिया है। जी रामवीर सर, क्या दिखा दिया आपने? मैं कह रहा हूँ इस पे भी कुछ बात होनी चाहिए 2-4 दिन तक लगातार। जी सर, इस पे भी बात करेंगे। अब कल से परसों से एक आध दिन में बात करेंगे। कल हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा टॉपिक है ये, इस पर भी बात करेंगे सर। थैंक यू सर मुझे याद दिलाने के लिए। अभी हम लोग कल बात करने जा रहे हैं बच्चों पर। बच्चों को क्या दिया जाए जिससे, अब क्यों दिया जाए, बात आ रही है बच्चों को ही क्यों दिया जाए। बच्चे तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं। देखिए आज की तारीख में 25 साल 30 साल 35 साल में डीजे पे डांस कर रहा था, गिरा और चला गया। ये खबरें चारों तरफ से आ रही है। हम अपने बच्चे को इसी समय सोचिए ना, आप अपने घर के बच्चे को देखिए ध्यान से, उसको ऐसा क्या खिला रहे हैं जिससे पहले तो वो अपनी पूरी उम्र जिए। जितनी भी ईश्वर ने लिख के भेजी है उसमें रबड़ से मिटा ले तो नहीं, वो पूरी जिए और संग में स्वस्थ भी रहे। तो ऐसा क्या खिलाया आपने? कल परसों और 3 दिन 5 दिन ले लो, हफ्ते भर ले लो, ऐसा क्या खिला रहे हो? जब जब ये सवाल मैंने लोगों से पूछा तो एक ही जवाब निकल के आया,
हमारा नहीं, ये कुछ खाता ही नहीं, इसको अपना ड्राई फ्रूट लाके घर में रख के ये खाता नहीं, ये फल ये खाता नहीं, इसके तो चट्टे चटपट्टे करा लो, इसको तो बस पैसे दे दो, बोले लो वो घेसा खा लेगा, घेसा घेसा क्या वो क्या कहते हो, चाउमीन वो खा लेगा, ऐसे वो पिज्जा खपा लो, ऐसे तो उल्टी सीधी चीजें खपा लो, ये कोई चीजें अच्छी खाता ही नहीं। शरीर को इन बातों से मतलब नहीं कि तुम्हारा बच्चा क्या खाता है क्या नहीं खाता है, उसको इस बात से मतलब है कि बच्चे को पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कल तैयारी करके आइए आप लोग, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है हम उनको अच्छा पोषण दें और वो स्वस्थ और लंबा जीवन जिए। हम सारे लोग एक चीज के लिए तो अवेयर हो चुके हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, कुछ अच्छा जीवन में स्थान बना लें, उस सब के लिए तो हम लोग पैसा भी झोंकने में डटे पड़े हैं, सब कुछ करने में डटे पड़े हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करने में। लेकिन उनको सुरक्षित करने के विषय में कौन सोचेगा? संजय सर कुछ कहना चाहेंगे?